कहते हैं कि जब अच्छे समय नहीं होता, तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और मुझे भाजपा के खास दिन दिन ब दिन बिगड़ते नज़र आते हैं। मैं उन पे नहीं जाता कि हेडलाइन्स क्या होती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार खा रहे, देश के अंदर मार खा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वफादार ने सीधे तौर पर राहुल गांधी से हाथ मिलाया है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, आप आइए और हमारा उद्धार करिए। दरअसल खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी के आदमी ने राहुल से मिलाया हाथ। मोदी के बुरे दिन चल रहे हैं, नेताओं ने छोड़ा मोदी का साथ। इस तरह से एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अशोक वानखेड़े। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कहते हैं कि जब अच्छे समय नहीं होता, तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कुत्ता काट लेता है। और मुझे भाजपा के खास दिन दिन ब दिन बिगड़ते नज़र आते हैं। हम्म। मैं उन पे नहीं जाता कि हेडलाइन्स क्या होती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार खा रहे, देश के अंदर मार खा रहे। ना ट्रम्प सुधरने दे रहा है, ना विपक्ष सुधरने दे रहा है। संघ अलग तकलीफ दे रहा है और अंदरूनी झगड़े अपने चरम पे है। एक जगह क्राइसिस मैनेज करने जाओ तो दूसरी जगह क्राइसिस होते हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार में एसआईआर का तीर तो चला, लेकिन विपक्ष ने इसको इतना नंगा किया कि आज वोट चोरी का जो आरोप है वो चस्पा हो गया है। उसके बाद वोट चोरी राहुल का और आरोप पूरी तरह से। तेजस्वी की रैली, अभूतपूर्व प्रतिसाद, और इतना हो गया कि फिर प्रधानमंत्री जी को गाली दी। यही इशू चुनाव का इशू बनाने का सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सब कुछ खाली है। तेलंगाना में कुछ प्रयास कर रहे थे तो वो पकड़ा गया। कविता ने पत्र लिख के भले ही उसको पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन पार्टी में तो उसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि क्या ये बीजेपी के साथ विलय होगा। फिर बंगाल, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार और बंगाल ये दुख की रग है बीजेपी की। वो किसी भी हालत में वहां अपने बलबूते पे सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार का सपना तो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, और बंगाल में जहां वो पूरी ताकत झोंक रहे थे, वहां फिर आज एक बुरी खबर, और वही हिट हुआ है। खबर ये है कि 2019 में 42 में से 18 लोकसभा सीटें जिन लोगों के भरोसे, जिन लोगों के वाकई वजह से बीजेपी ला पाई, वो कम्युनिटी मतुआ जो बीजेपी की अपनी थी, बीजेपी को विश्वास था ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, उन्होंने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। खबर है कि तपन हलदर, जो बीजेपी का ही वर्कर है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक ऑफिस बियरर है, उसने 30 अगस्त को एकमा गांव में, जो सारण जिले में आता है, वहां राहुल गांधी जी से एक डेलीगेशन के साथ भेंट की। 24 लोगों का डेलीगेशन था मतुआ समाज के, और जो बातचीत हुई उसमें से ये निचोड़ निकलता है कि ना लेफ्ट ना राइट किसी ने हमारा साथ दिया। हमने लेफ्ट पे विश्वास रखा, हमने ममता जी पे विश्वास रखा, और भाजपा ने तो हमको बहुत मूर्ख बनाया। भाजपा ने तो मूर्ख बनाया। अब राहुल जी आप आइए और हमारा उद्धार करिए। उद्यान करिए। उन्होंने राहुल जी को कहा, राहुल दादा
come to Bengal. एसआईआर, ये विवाद और कांग्रेस निरापाद। मतलब एसआईआर ये बहुत डेंजर है और विश्वास पात्र बस अब आप बचे हैं। जब देश 1947 में आजाद हुआ तब पाकिस्तान का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ। तब दो जगह बंटवारा हुआ, एक पंजाब साइड से जहाँ पाकिस्तान है, और बंगाल भी बटा, बंगाल आधा बटा, जो बांग्लादेश वर्तमान में कहा जाता है। तो जब 1947 में बहुत सारे शरणार्थी भारत आए, उसमें मतुआ समाज बहुत बड़े तादाद पे था। फिर 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान फिर टूटा। उस समय भी 1971 में बहुत सारे शरणार्थी कुत्ता काट लेता है भारत आए। तब से विभिन्न सरकारें उन्हें कुछ ना कुछ तो देती रही, लेकिन नागरिकता ये इशू आज तक बना हुआ है। मतदान का अधिकार तक मिल गया, लेकिन नागरिकता पे सवाल बने हैं। बीच में अटल जी के समय एक बिल आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद बीजेपी ने उनको लॉलीपॉप दिया कि हम एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं और उसमें आपको एडजस्ट किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। लेकिन कभी तृणमूला ने कुछ दिया तो कभी मतलब कांग्रेस ने भी उनको दिया, ऐसा नहीं। 1962 में राय की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें बाकायदा मतुआ समाज के लोग मंत्री भी थे, ठाकुर परिवार। वोट चोरी का आरोप पूरी तरह से। तो जैसा कि बीजेपी करती है, वो ठाकुर परिवार में जो वहां का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, मतुआ महासंघ के अध्यक्ष भी थे, उनके परिवार में फूट हुई, टूट हुई। तृणमूला कांग्रेस के साथ कुछ गए, कुछ बीजेपी के साथ गए। 2019 के नतीजे मैंने बताया, 18 सीट आई। उसी के बाद बीजेपी की लालच बढ़ गई कि अब तो बंगाल अपन रसगुल्ले जैसा खा सकते हैं। लेकिन मतुआ समाज ने अब वहां घोषणा कर दी कि हम राहुल जी के साथ हैं, और इसका मुख्य कारण है एसआईआर। मतुआ समाज, चलो उनको लग रहा था आज ना कल हमको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन एनआरसी और एसआईआर ये दो ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के लिए सूट होती है, लेकिन मतुआ समाज के लिए वो घातक साबित होगी। एनआरसी में सवाल उठेंगे तो उनका ये नागरिकत्व मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो जाएंगे कहाँ? क्या वापस बांग्लादेश भेजे जाएंगे? उसके बाद एसआईआर आएगा, उसमें भी नागरिकता का इशू है। बिहार में उन्होंने देख लिया, क्या हमें फिर विदेशी नागरिक घोषित कर देंगे? इस दोनों के डर से एसआईआर के खिलाफ जिस हिसाब से राहुल गांधी बिहार में लड़ रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में साथ देने की बात की। अब ये जब बंगाल से खबर, मतलब ये खबर आई बंगाल का, तपन हल्दर बाकायदा डेलीगेशन के साथ मिल गया, तो बीजेपी की तरफ से तुरंत एक्शन प्लान हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कांग्रेस जबरदस्ती उनको लेके गई थी। कांग्रेस ने इनको नकारा दिया। कांग्रेस ने कहा हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसा लेके जाएंगे जबरदस्ती। तो खुद मिलना चाहते थे, वो मिले, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। राहुल जी ने कहा लड़ाई लड़ेंगे, आपकी चिंता मत करो। उससे अब बीजेपी में क्राइसिस मैनेजमेंट एक नई जगह शुरू हो गई। बिहार में पहले ही है, उसके बाद तेलंगाना में शुरू हो गया, और बंगाल जो उनका सपना है वो फिर चालू हो। उसको लेके पार्टी ने मीटिंगें बुलाई। ठाकुर परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं, भाजपा ने तो लेकिन मूर्ख वो भी बनाया। परिवार अब पूरी तरह से टूट गया। कुल मिलाकर एसआईआर की उद्यान बिहार करिए। की लड़ाई ये देशव्यापी हो गई,
और देश के विभिन्न राज्यों में जिन लोगों को लगता है कि उनकी मत की चोरी हो रही है या उनको अधिकार नहीं रहेगा या उनके नागरिकता के अधिकार पे, क्योंकि एसआईआर बहुत सारे सवाल छोड़ के चला गया। क्या चुनाव आयोग को नागरिकता चेक करने का अधिकार है? उनके पास मैकेनिज्म है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप नागरिक नहीं हैं। तो कुल मिला के मतुआ समाज ने एक नया टेंशन खड़ा कर दिया बंगाल में। देखते हैं उसके कैसे कैसे मैनेजमेंट होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, यदि नेतृत्व उभर के आ गया, जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन बिहार में उठ के खड़ा हो गया, तो पूरे देश में जयप्रकाश जी हीरो बन गए। और ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां जयप्रकाश जी को इनविटेशन नहीं था, और हर राज्य में पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया। एसआईआर ने ऐसे ही करिश्मा किया है। और कई बार तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी को दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वफादार ने सीधे तौर पर राहुल गांधी लेकर बड़ी बात सीधे तौर पर कहती है कि ना लेफ्ट ना राइट, सबने हमारा साथ छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीदें थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अब राहुल गांधी आप आइए और हमारा उद्धार करिए। जिस तरह से बिहार के अंदर से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि बिहार की जनता सीधे तौर पर इस वक्त एक्शन के मूड में है, एक्शन टू रिएक्शन दोस्तों। जी हाँ, जिस तरह का खुलासा राहुल गांधी ने करा था वोट चोरी को लेकर, अब वो एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलने लगा है कि किस तरह से बिहार की जनता जो है सीधे तौर पर काफी बड़े झटके देने के लिए तैयार है। क्या आखिर क्या कुछ करने जा रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ मोदी जी के वफादार ने राहुल गांधी से हाथ मिला लिया है। यह भी एक 440 वोल्ट का बड़ा झटका है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,